Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to forms of organizational communication under chapter number 7 in class 12 business studies. आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 7 है आपका डायरेक्टिंग और टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. बिफोर दिस ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन था. तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन रिफर्स टू द exchange of ideas, views, facts, instructions, information between two or more person to reach common understanding. फिर उसके बाद हमने एलिमेंट्स की बात की थी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. आज का हमारा टॉपिक है कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. सिंपली समझते हैं हम लोग कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल. फॉर्मल कम्युनिकेशन मींस ऑफिशियली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, कॉल्ड एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. कितना प्रोडक्शन हुआ, उसकी क्वालिटी कैसी है, और सभी लोग टाइम से आ रहा है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा है, ये सारी चीजों के बारे में अगर डिस्कशन करते हैं दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में रहकर कभी क्रिकेट मैच की बातें करते, कभी अपनी पर्सनल डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से गॉसिप करते हैं, सब किसमें आएगा? हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज ग्रे पॉइंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रे पॉइंट किसको कहा जाता है. ग्रे पॉइंट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. जिस तरीके से ग्रे पॉइंट अंगूर की जो शाखाएं ब्रांचेस होती है अलग इधर उधर बहुत तेजी से फैली होती है, उसी तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है. नो फिक्स डायरेक्शन, कहीं भी इधर उधर बातें होती रहती है. सो वी कैन से दैट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नोन एज ग्रे पॉइंट. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की हम लोग बातें करेंगे. यहां पर हमने मीनिंग लिखी है कि इट रिफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑफिशियल कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे. It have three types: vertical communication, horizontal communication and diagonal communication. अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है. वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन. वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा. अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलेंगे. वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब फ्लो फ्रॉम इंफॉर्मेशन टॉप टू बॉटम या फिर फ्रॉम बॉटम टू टॉप. कभी कभी क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं अपने सुपीरियर को कोई इंफॉर्मेशन रिले करते हैं, तो इसको वर्टिकल कम्युनिकेशन कहा जाएगा. कभी कभी सब जो सुपीरियर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं. तो ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी जो बंदे होते हैं एक दूसरे के पास, एक बंदा यहां पर बैठा और एक बंदा यहां पर बैठा, एक दूसरे के पास जो इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है. डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है इट रिफर्स टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होल्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिपार्टमेंट. अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग अथॉरिटी, सबके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको लोग डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं. अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कब होता है? डाउनवर्ड यानी ऊपर से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मींस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इट मींस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स. सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. जब ऑर्गेनाइजेशन का जो सुपीरियर होता है, बॉस है, अपने सबऑर्डिनेट्स यानी एम्प्लॉय को कोई इंफॉर्मेशन सेंड करता है, इसको हम लोग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब एक एग्जांपल लिया, मीटिंग नोटिस टू एम्प्लॉय. ये नोटिस बताई गई कि कल जो है मीटिंग होगी, आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होगी, सभी लोग थोड़ा रुक करके जाएंगे. ये क्या है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आता है. अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन का सिंबल है, डाउनवर्ड है. अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी जब सबऑर्डिनेट्स अपनी इंफॉर्मेशन अपने बॉस यानी सुपीरियर को सेंड करते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्ड कम्युनिकेशन.
सच एज सजेशंस, सबऑर्डिनेट्स अपना कुछ सजेशंस देना चाहते हैं अपने सुपीरियर को। कंप्लेंट्स, कोई कंप्लेंट किसी के अगेंस्ट, वो कंप्लेंट्स बताना चाहते हैं अपने सुपीरियर को। और फीडबैक, कि जो टास्क मिला था उसमें कितना इंप्रूव हुआ, कितना वर्क हुआ, उसका एक रिजल्ट यानी फीडबैक बताया जाएगा। तो ये सब किस में आएगा? अपवर्ड कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, तो एक बार समरी समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल में वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल का मतलब इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कम्स अंडर वर्टिकल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मींस it means flow of information between two persons holding same level of authority। सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, जब सेम लेवल यानी परचेज डिपार्टमेंट के एक ही डिपार्टमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, कि सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी होती है, इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। डायगोनल कम्युनिकेशन मींस it refers to flow of information holding different level of authority at a different department। different department के लोग different जो अथॉरिटी होती है लोगों के पास, उसके बीच में अगर कम्युनिकेशन होता है उसको लोग डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है। अपवर्ड में सबऑर्डिनेट्स अपने सुपीरियर को इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। ये सारी चीजें किस में आती हैं? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशंस में आती है। थैंक यू।